नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब और जमात इस्लामी मौलाना हाफिज नईमुर रहमान साहब ने मिलकर मुश्तरका तौर पर इस हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है। नाज़रीन, जमात इस्लामी का ये कहना है कि हमने हुकूमत के साथ बिजली के मामले के ऊपर जो मुआहिदा किया था, जो हमारे मुज़ाकरात तय हुए थे, इसके ऊपर हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया। हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ गलत बयानी की गई और जल्दी से उस धरने को खत्म करवाने के लिए हमारे साथ साजबाज की गई। लेकिन उसके बाद जो है हुकूमत ने अपने किए गए वादे के ऊपर जो है वो अमल नहीं किया। आज आके रिलीफ दिया तो वो भी पंजाब के लोगों को, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 14 रुपए का। लिहाजा ये हमें काबिल कबूल नहीं है और हम 1 सितंबर से जो है हम एक मरतबा से फिर पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल देने जा रहे हैं और इस हुकूमत के लिए अब कड़े वक्त का आगाज होने जा रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब का यह कहना है कि हम भी इस हुकूमत के खिलाफ पूरे मुल्क के अंदर एहतजाजी सियासत का आगाज करने लगे। मौलाना साहब ने बड़े हाथ पांव मारे कि किसी तरह से तहरीक इंसाफ के साथ इलाक हो जाए और तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर एक कंटेनर के ऊपर खड़े होकर इस हुकूमत के खिलाफ जो है वो एहतजाज किया जाए। और तहरीक इंसाफ की भी बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी कि किसी ना किसी तरह से मौलाना साहब के साथ हाथ मिल जाए और उसके बाद मुश्तरका तौर पर इकट्ठे होकर प्रेशर जो है वो इस हुकूमत के ऊपर माउंट किया जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोगों की पकड़ धकड़ बहुत होती है, लोगों को गिरफ्तार बहुत किया जाता है। और अगर मौलाना साहब की उस शेल्टर के तले आ जाते तो उस सूरत में गिरफ्तारियों से बच सकते थे। लेकिन खैर इन दोनों की आपस में ये बैल जो है वो मुंडे नहीं चढ़ सकी। लेकिन अब मौलाना साहब का ये कहना है कि मैं जाती हैसियत में अपनी सियासी जमात को लेकर जो है वो अब मैदान में निकलने जा रहा हूं। तो एक तरफ जमात इस्लामी उनकी तमाम तर जो वर्क फोर्स है वो पूरे पाकिस्तान में निकलने जा रही है, मौलाना साहब निकलने जा रहे हैं, गैस का बहरान है, बिजली का बहरान है। आप देखिए कि बलूचिस्तान के अंदर महारंग बलोच हैं, उन्होंने उधर क़यामत बर्पा की हुई है और इतने बड़े बड़े और तारीखी मनाजिर और उसकी फुटेज जो है वो मंजर आम के ऊपर आ रही है कि कैसे इस हुकूमत के खिलाफ, इस एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। और केपीके की जो बेल्ट है वो पहले ही इस हुकूमत के बहुत खिलाफ है। वो तो वन साइडेड शो है, सब के सब जो है वो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं। और वहां पर जो इस वक्त एहतजाजी सियासत हो रही है, नाकाबिले यकीन किस्म के मनाजिर जो है वो वहां से आ रहे हैं। और अभी 22 अगस्त को तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद के अंदर जलसा होने जा रहा है और उसमें भी केपीके की बड़ी लोगों की तादाद जो है वो इसमें शिरकत करेगी। बलूचिस्तान में टर्मोइल है, केपीके में टर्मोइल है, पंजाब में एहतजाज होने जा रहे हैं, बड़ी मजहबी सियासी जमातें जो हैं वो सड़कों के ऊपर निकलने जा रही हैं। हुकूमत का अगर आप मामला देखें तो उन्होंने ये सिर्फ और सिर्फ 14 रुपए का रिलीफ दिया है और IMF ने मजीद पाकिस्तान को जो है वो कर्जे देने से इनकार कर दिया है। $7 बिलियन के मामला जो है वो पाकिस्तान के IMF के साथ तय पा चुके थे। IMF के साथ इस मुआहदे के ऊपर जो है वो साइन हो चुके थे और इस अगस्त के अंदर जो है IMF ने अपना एक इजलास बुलाना था जिसके अंदर पाकिस्तान के कर्जे के मामले के ऊपर बहस होकर उसका अप्रूवल होना था। लेकिन नाज़रीन, जो उसका एजेंडा जारी किया गया है कि जो IMF की मीटिंग होने जा रही है उसमें पाकिस्तान को कर्जे देने का पॉइंट, ये जो मामला है वो ज़ेरे बहस ही नहीं लाया जा रहा, जिससे ये साबित हो रहा है कि शायद पाकिस्तान को जो है वो कर्जे नहीं मिलने जा रहे हैं। और इस हवाले से पाकिस्तान के साफी फखरुर रहमान साहब जो हैं वो भी खबर दे चुके हैं कि IMF ने पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देखते हुए पाकिस्तान को मजीद कर्जे देने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलरशिप का इलेक्शन जो है वो लड़ने जा रहे हैं और यकीनी तौर पर इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन जीत जाएंगे, क्लीन स्वीप करेंगे, यही कहना है इस वक्त माहिरीन का। उसका स्क्रूटनी का अमल है, स्क्रीनिंग होनी है कि जिन जिन कैंडिडेट्स ने जो है वो अपने कागजात जमा करवाए तो ये मामला ज़ेरे बहस आएगा कि क्या इमरान खान साहब जो है वो जेल से बैठकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मामलों को टैकल कर सकते हैं। तो अगर इस फेज से इमरान खान साहब गुजर गए और अप्रूवल मिल गया कि ठीक है जी इमरान खान साहब इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकते हैं, तो फिर इमरान खान साहब जो है वो क्लीन स्वीप करेंगे और बड़े वाज़ेह तरीके से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो इलेक्शन है वो जीत जाएंगे। तो माली मामलात आपके सामने हैं, मौशी मामलात आपके सामने है, सियासी मामलात आपके सामने है। तो ये वो प्रेशर है, ये वो धचका है जो कि हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अच्छा, अब अगला मामला नाज़रीन ये है और बड़ी अफसोसनाक खबर ये है, मुदस्सिर नारो साहब पाकिस्तान के एक बड़े मारूफ साफ़ी थे, ब्लॉगर थे। 2018 में इन्हें केपीके से बालाकोट के मकाम से वहां से अगवा कर लिया जाता है। 2018 से अब 2024 हो चुका है। तो 2024 में नाज़रीन अब ये खबर सामने आई है
कि वो जो है वो कस्टडी में ही और अगवा होते ही वो जान की बाजी हार गए और 2021 के अंदर उनकी ज़ौजा जो है वो एक हार्ट अटैक आने की वजह से इस दुनिया से चल बसी थी। तो 2018 में उन्हें किडनैप किया जाता है, 2021 में उनकी अहलिया जो है उनका इंतकाल हो जाता है और अब 2024 में खुद उनका अपना इंतकाल जो है वो हो चुका है और उनकी पूरी फैमिली दर बदर अदालतों के चक्कर काटती रही, धक्के खाते रहे, हुकूमतों को अप्रोच करते रहे और इमरान खान साहब के साथ भी उनके घर वालों की जो है वो मुलाकात हुई थी और इमरान खान साहब ने 2021 के अंदर यकीन दहानी करवाई थी कि ठीक है जनाब, मैं इदारों से बात करता हूँ और मुदस्सिर नारो की रिहाई के लिए मैं जो है वो अपने राब्ते बढ़ाता हूं, लेकिन इमरान खान साहब की ताकीद के बावजूद जो इमरान खान साहब ने की, मुदस्सिर नारो को रिहा नहीं किया गया और अब नाज़रीन वो शख्स जो है वो इस दुनिया से कूच कर चुका है और इस मामले के ऊपर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार जो है वो किया जा रहा है। इमरान रियाज खान साहब ने इस मामले के ऊपर ट्वीट किया और वो कहते हैं कि मुदस्सिर नारो की जबरी गुमशुदगी को आज 6 साल हो चुके हैं, उनकी अहलिया इसी गम में इंतकाल कर गई, अब उनका एक यतीम बच्चा अपने बाप के लिए आवाज़ उठाता है, क्या इंसानियत दम तोड़ चुकी है। अच्छा, उसके बाद माजिद निज़ामी साहब जो हैं वो इस मामले के ऊपर ट्वीट करते हैं कि लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारो की वालदा ने बताया था कि मैंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को बताया था कि एक मेजर ने हमें बताया कि फैमिली को बता दो कि मुदस्सिर नारो ठीक है, परेशान ना हो, उसको जल्द छोड़ दिया जाएगा। आज इस बात को 3 साल हो गए और बिल आखिर अब उस कस्टडी से मुदस्सिर नारो का जनाजा जो है वो नाज़रीन वापस आ रहा है। अच्छा, ये तो नाज़रीन एक मामला हो गया। दूसरी जानिब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पर तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल प्रिजनर हैं फैज़ान साहब, ये भी लापता हैं, अगवा हैं, कोई पता नहीं है ये कहाँ है। तो इनके वालिद साहब जो हैं उनकी 77 साल उम्र है, वो अदालत में पेश हुए हैं और उन्होंने बाकायदा हाथ जोड़े और कहा कि जनाब मुझ पर रहम किया जाए, बुजुर्ग बंदा हूँ, चल सकने की भी अहल नहीं हूँ। इसकी जो वालदा है वो भी बीमार है, वो भी चारपाई के ऊपर पड़ी हुई और हमारे हालात जो हैं वो भी बहुत ख़राब चल रहे हैं। तो जनाब बड़ी आपकी मेहरबानी होगी कि अगर आप मेरे बेटे को जो है वो रिहाई का कोई परवाना जारी करवा दें। और इसके ऊपर नाज़रीन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए और उनका ये कहना था कि अल्लाह ताला किसी को वो दिन ना दिखाए जो जबरी गुमशुदा लोगों की फैमिलीज देखती हैं। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको कानून के मुताबिक डील करें, इसकी सजा उसकी फैमिली को नहीं दी जा सकती। और उन्होंने बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स देते हुए पाकिस्तान की हुकूमत से इस मामले के ऊपर जो है वो जवाब तलब कर लिया। नाज़रीन फिलहाल इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा ब लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।